हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है दिवाली की तैयारी आपकी खूब जोर शोर से चल रही होगी और साथ ही साथ आपका पढ़ाई भी उसी रफ्तार से चल रहा होगा। तो आज का वीडियो हम इस उम्मीद, इस दुआ और इस आशीर्वाद के साथ बनाने जा रहे हैं कि आगामी वर्ष में घर में जो भी फेस्टिवल हो, चाहे वो दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सरहुल हो, कर्मा हो, जो भी फेस्टिवल हो आपके सैलरी से मनाया जाए। आपके घर के जो छोटे भाई बहन हैं, जो बच्चे हैं, वो आपसे पटाखे, खिलौने और ऐसी ही अन्य चीज़ों की मांग करें और आप उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरी करने की स्थिति में हों। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये झारखंड के नदी, झारखंड के जलप्रपात और झारखंड के गर्म जलकुंड से संबंधित है। इसको आप स्थान के साथ जोड़ के देख सकते हैं, इसको झारखंड के भूगोल के साथ देख सकते हैं। यहाँ से गाहे बगाहे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो इस राज्य की पहचान ही है पर्वत, पठार, झरने, नदियाँ, जंगल, जलकुंड। ऐसे ही चीज़ें झारखंड को विशिष्ट राज्य बनाती है। झारखंड के अगर हम लोग टोपोग्राफी को देखें तो हम लोग पाते हैं कि इसका जो अधिकांश भाग है वो आर्कियन युग की चट्टानों से बना हुआ है, मतलब कि आर्कियन युग के चट्टानों की मौजूदगी है। ऐसे चट्टानों में जो मिट्टी होती है उसमें पोरस बहुत कम होता है, मतलब छिद्र बहुत कम होता है, पोरोसिटी उसकी कम होती है। ऐसी स्थिति भूमि की मात्रा जो होती है वो, मतलब जल की जो मात्रा होती है वो भूमि बहुत कम सोख पाती है। इस कारण से भूमिगत जल की मात्रा बहुत नहीं बढ़ पाती है। झारखंड की नदियां पेरिनियल भी नहीं है, मतलब कि सालों भर वाली नदियां नहीं है, क्योंकि बरसाती नदी है, सीजनल नदी है। इसकी प्रकृति कुछ इसी प्रकार की है और पठारी क्षेत्र होने के कारण जल जो है, वर्षा का जल, वो काफी तेजी से बह निकलता है। लेकिन इस तेजी से पठारी क्षेत्र से वर्षा का जो जल निकलता है, ये पठारी क्षेत्र में उतरने के क्रम में कई प्रकार के जल प्रपातों का निर्माण भी करता है, जो सौंदर्य के दृष्टिकोण से एक अनूठा नमूना प्रस्तुत करता है। दर्शकों को, लोगों को अपनी ओर सहजता के साथ आकृष्ट करता है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग इसके प्रवाह क्षेत्र के आधार पर इसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला वो जो पठारी भाग से निकल करके और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, वैसी नदियां जो पठारी क्षेत्र से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में जाकर के मिल जाती हैं। मतलब इनका मुहाना जो होता है वो गंगा या फिर उनकी सहायक नदियां होती हैं। ऐसे नदियों को उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है, जो पठारी भाग से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिलती हैं। तो उत्तरवर्ती नदियों का उदाहरण अगर हम लोग झारखंड में देखें तो सोन नदी, उत्तरी कोयल, फल्गु, चानन, पुनपुन, ये जो नदियां हैं ये उत्तरवर्ती नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा उत्तरवर्ती नदी है या कौन नहीं है। तो खैर, ये पहला उत्तरवर्ती नदी। और दूसरा वैसी नदियां हैं जो पठार के दक्षिण भाग से निकल करके पूरब और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसी नदियां दक्षिणवर्ती नदी कहलाती हैं। और इसके उदाहरण को अगर हम लोग देखें तो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, बराकर, शंख, दक्षिणी कोयल आदि नदियां इसके, मतलब कि दक्षिणवर्ती नदियों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। झारखंड की नदियां, जैसा कि मैंने बताया कि ये सीजनल नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं और ऐसे नदियों में पठारी क्षेत्र होने के कारण भी नौका का आवागमन नहीं होता है या नौगम्य नहीं होती हैं। लेकिन मयूराक्षी एकमात्र ऐसा नदी है जिसमें कि नौका का परिवहन होता है, नौगम्य होता है। नदियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, जिसको कि आधार बना करके हम आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं और जब उसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे तो उन बातों को बताएंगे कि नदियों का ओरिजिन कहाँ है, उनका मुहाना कहाँ है, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं
और इसके अलावा नदियों से जुड़ी हुई कोई और महत्वपूर्ण बात हो तो उसको भी हम लोग बताने का काम करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिए। झारखंड में नदियों का, जलप्रपातों का कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये देखना आवश्यक होगा कि कौन से ऐसे नदी हैं, कौन से ऐसे जलप्रपात हैं, कौन से ऐसे गर्म जलकुंड है जिससे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही गेस क्वेश्चन के तौर पर आपके लिए हम प्रश्न लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूरत की चीज़ों को नोट कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम भी कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, किऊल एवं मोरहर किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर हम लोग जानते हैं, सही उत्तर है सी, सकरी नदी। सकरी नदी का उपनाम रामायण में सुमागधी कहा गया है। सकरी नदी का उपनाम रामायण में सुमागधी है और यह कहा जाता है, या ऐसी मान्यता है कि इस काल में यह जो सकरी नदी थी ये राजगीर के निकट से प्रवाहित होती थी। सकरी नदी जो है ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, मतलब अपना रास्ता बार बार ये बदलती है। सकरी नदी का उद्गम जो है वो उत्तरी छोटानागपुर पठार है। उद्गम उत्तरी छोटानागपुर पठार है और इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है। तो किऊल और मोरहर सकरी की सहायक नदी है। बाकी अब ऑप्शन पर जाते हैं हम लोग। औरंगा, पहला ऑप्शन ए, औरंगा नदी। इसका ओरिजिन जो है वो लोहरदगा के किस्को में है। मुहाना इसका उत्तरी कोयल है, मतलब उत्तरी कोयल में जाकर के अमानत नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। औरंगा नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। औरंगा की अगर सहायक नदियों की बात करें तो घाघरी, सुकरी, नाला, गोवा और घघारी, ये जो नदियां हैं वो औरंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखिए ऑप्शन बी को, अमानत। अमानत नदी चतरा से निकलती है और समाप्त होती है, मतलब इसका मुहाना है उत्तरी कोयल। औरंगा का भी उत्तरी कोयल था और अमानत का भी उत्तरी कोयल है। अमानत की जो सहायक नदियां हैं उनका नाम है जमुनिया, खैरा, माइला, चाको, पाटन, जिंजोई, सलाही, ये अमानत की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं ऑप्शन डी, पुनपुन। पुनपुन का ओरिजिन जो है, उद्गम जो है ये पलामू है और पुनपुन का मुहाना है गंगा नदी और गंगा नदी में मिलती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये उत्तरवर्ती नदी है। खैर, पुनपुन का जो उपनाम है वो बगामधी है और साथ ही इसको किक्कट भी कहा जाता है, बगामधी। ठीक है, बगामधी इसका उपनाम है या इसका एक अन्य नाम है, जबकि मैंने आपको बताया था कि सकरी का रामायण में नाम सुमागधी है। तो नाम मिलता जुलता है, सुमागधी और बगामधी, तो दोनों का अलग अलग नाम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पुनपुन बगामधी के नाम से भी जानी जाती है और साथ ही साथ किक्कट के नाम से भी ये जानी जाती है। तो क्वेश्चन 1 में जो 4 ऑप्शन थे, सही उत्तर के अलावा मैंने सबके विषय में भी आपको जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतः सलीला किस नदी का उपनाम है? सही उत्तर है इसका फल्गु, मतलब ऑप्शन ए, जिसका की ओरिजिन या उद्गम है छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग। छोटानागपुर के उत्तरी भाग में इसका उद्गम है और इसकी जो सहायक नदी है वो है निरंजना, जिसको कि लीलाजन भी कहते हैं। साथ ही मोहना नदी, ये भी फल्गु की सहायक है और मोहना बोधगया के पास फल्गु में मिलती है, जिसके बाद ये काफी चौड़ा हो जाता है और इसका प्रवाह भी तेज हो जाता है। ये जो फल्गु नदी है, भले ही इसका उद्गम झारखंड है, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र जो है, ड्रेनेज एरिया जो है, वो बिहार है। फल्गु नदी का पौराणिक महत्व भी है क्योंकि पितृ पक्ष के दौरान यहां पर पिंडदान करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब था ए, फल्गु। अब देखिए बी, सोन नदी।
सोन नदी आप सब जानते हैं कि अमरकंटक से ये निकलती है और इसका उपनाम है हिरण्यवाह, साथ ही इसको सोनभद्र भी कहा जाता है। तो अमरकंटक से निकलती है, मुहाना मैंने नहीं बताया, मुहाना इसका आप सब जानते हैं गंगा नदी है। हिरण्यवाह और सोनभद्र इसका उपनाम है और उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है। अब उत्तरी कोयल ऑप्शन सी, ये रांची पठार के मध्य में जो पिस्का नामक जगह है वहां से निकलती है। सोन इसका मुहाना है और अमानत, औरंगा और बूढ़ा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। अमानत, औरंगा और बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। अब ऑप्शन डी को देखें, बूढ़ा नदी, ये महुआ डांड़ झारखंड में लातेहार से निकलती है और उत्तरी कोयल जैसा कि मैंने बताया ये इसका मुहाना है। नंबर 3, किस नदी के तट पर चाईबासा शहर बसा है? सबसे पहले सही उत्तर जाने। सही उत्तर है बी, रोरो नदी। रोरो नदी जिसका कि उद्गम भी चाईबासा है और इसका मुहाना है कारो नदी। रोरो का मुहाना है कारो नदी और इसकी सहायक जो नदी है रोरो की, उसका नाम है जमीरा। तो इस सवाल का सही जवाब है बी। अब बाकी के विषय में देखें। तजना नदी, ये झारखंड के बुंडू तमाड़ से निकलती है। बुंडू तमाड़ मतलब रांची टाटा रोड पर बुंडू तमाड़ जगह है। तो बुंडू तमाड़ इसका ओरिजिन है और तजना नदी का मुहाना भी कारो नदी है। जैसे कि रोरो का भी मुहाना कारो था, तजना का भी मुहाना जो है वो कारो नदी है। तजना नदी के अपवाह क्षेत्र में रांची और खुट्टी आती है और खुट्टी में इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत असुर सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो उत्तर उसका तजना नदी होगा। अब देखिए कांची नदी। कांची नदी का उद्गम तमाड़ है और मुहाना इसका है मुरी के पास स्वर्णरेखा नदी। अब स्वर्णरेखा नदी ऑप्शन डी। स्वर्णरेखा नदी सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता रहा है, उम्मीद है आप सब लोग जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के तौर पर इसको देख लें। स्वर्णरेखा ये छोटा नागपुर रांची के नगड़ी से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है, मतलब इसका मुहाना जो है ये बंगाल की खाड़ी है और ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। स्वर्णरेखा की सहायक नदियों में खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर ही जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो खरकई नदी, जुमारू नदी, काकरो नदी, राढ़ू नदी, कांची, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियों में कांची नदी पर दसम फॉल का निर्माण होता है, जबकि राढ़ू पर जुन्हा फॉल या जुन्हा जलप्रपात का निर्माण होता है, जो कि स्वर्णरेखा की सहायक नदियां हैं। स्वर्णरेखा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सुनहरी रेत में सोना मिलने की संभावना होती है, इसी कारण से इसको स्वर्णरेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दुधवा पहाड़ी दुमका में किस नदी का उद्गम स्थल है? दुधवा पहाड़ी दुमका में जो है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सबसे पहले सही उत्तर है ब्राह्मणी नदी, जिसका कि मुहाना है हुगली नदी। और अगर हम लोग ब्राह्मणी के सहायक नदियों की बात करें तो एरो और गुमरो ब्राह्मणी नदी का सहायक है। तो इस सवाल का सही जवाब था डी। अब बाकी ऑप्शन देखिए हम लोग। गुमानी नदी, ये गुमानी राजमहल पहाड़ी से निकलती है और गंगा इसका मुहाना है और मेरेल गुमानी की सहायक नदी है। अब देखिए ऑप्शन बी, बांसलोई, ये गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है। बांसलोई गोड्डा के बांस पहाड़ी से निकलती है और इसका मुहाना भी गंगा है। अब मयूराक्षी, जिसको कि मोर नदी या फिर मोतिहारी नदी भी कहा जाता है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें कि नाव चलती है। साथ ही साथ
मयूराक्षी पर मसानजोर डैम है, जिसको कि कनाडा डैम भी कहा जाता है, क्योंकि ये मसानजोर डैम जो है ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। खैर, मयूराक्षी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। मयूराक्षी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम बंगाल का हुगली इसका मुहाना है। मयूराक्षी की सहायक नदियों में पुसरो, दौना, धोवाई और टिपरा प्रमुख हैं। पुसरो, दौना, धोवाई और टिपरा प्रमुख हैं। ये चारों ऑप्शन से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एक और नदी, बराकर नदी। बराकर नदी जो इस ऑप्शन में नहीं है, मैं ऐसी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, शायद क्वेश्चन में कहीं हम उसको शामिल नहीं किए हैं, इसलिए उसको यहां पर हम बता दें कि बराकर नदी हजारीबाग के पद्मा से निकलती है और दामोदर बराकर का मुहाना होता है। बौद्ध और जैन साहित्य में बराकर नदी का उल्लेख किया गया है और साथ ही बराकर नदी के तट पर मैथन में कल्याणेश्वरी मंदिर है, जबकि बराकर नदी के तट पर ही गिरिडीह में एक जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। तो 4 नंबर का उत्तर और बाकी एक्सप्लेनेशन। नंबर 5, निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत संकरी एवं गहरी खाई का निर्माण करती है? सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है शंख नदी। शंख नदी गुमला के चैनपुर से निकलती है और दक्षिणी कोयल इसका मुहाना है। गुमला के चैनपुर इसका ओरिजिन है और दक्षिण कोयल इसकी मुहाना है, मतलब शंख नदी की। और शंख नदी के ऊपर एक प्रमुख जलप्रपात गुमला में बनता है, जिसका नाम है सदनी जलप्रपात, सदनी फॉल। यह शंख नदी पर है और इस सवाल का जवाब भी शंख नदी है। अब बाकी के विषय में हम लोग जान लें। दक्षिणी कोयल रांची के नगड़ी से यह निकलता है, मुहाना इसका शंख नदी है। और दक्षिणी कोयल के सहायक नदियों की बात करें तो कारो, उसरी, बारसोती, ये दक्षिणी कोयल के सहायक नदियां हैं। अजय नदी, अजय नदी बिहार के मुंगेर से निकलती है और पश्चिम बंगाल में भागीरथी, गंगा को ही भागीरथी कहते हैं, ये उसका मुहाना है। अजय नदी की बात कर रहे हैं हम। और अजय की सहायक जो नदी है उसका नाम है पथरो और जयंती। पथरो, जयंती अजय नदी की सहायक नदी है। अब देखें ऑप्शन सी, दामोदर। दामोदर लातेहार के टोरी से निकलती है और हुगली इसका मुहाना है। भेड़ा, जमुनिया, कोनार, बराकर, कतरी और बोकारो नदी इसकी सहायक नदियां हैं। फिर से दोहरा दें, भेड़ा, कोनार, बराकर, बोकारो, कतरी, जमुनिया, ये सब दामोदर की सहायक नदियां हैं। इनमें से जो इसकी सहायक नदी जमुनिया है, ये धनबाद में जब ये दामोदर नदी प्रवेश करती है उस समय जमुनिया आकर के इससे मिलती है। ये क्वेश्चन भी झारखंड के किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। जमुनिया जो है वो धनबाद में प्रवेश करते समय जब दामोदर नदी प्रवेश करती है उस वक्त मिलती है, जबकि बराकर नदी इसमें चिरकुंडा के पास आकर के मिलती है। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, साथ ही दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यह झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 592, मतलब 592 किलोमीटर। साथ ही साथ ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी की श्रेणी में भी आती है, मतलब सबसे प्रदूषित नदी झारखंड में दामोदर नदी है। दामोदर और भैरवी के संगम पर ही रजरप्पा, जहां छिन्नमस्तिका का मंदिर है, वो बसा हुआ है या निर्मित है। नंबर 6, गरहा या रामगरहा नदी पर कौन सा जल प्रपात है? सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है सी, हिरनी जलप्रपात। यह गरहा या रामगरहा नदी पर है और हिरनी जलप्रपात झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। अब बाकी को देखें। मोतीझरा, यह साहेबगंज में है, अजय नदी पर है, जो कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी है, यह साहेबगंज में है। मोतीझरा। पंचघाघ, यह झारखंड के खूंटी जिले में है, बनाई नदी पर है। इस सवाल का सही जवाब हिरनी था। अब देखिए डी, सुखलदरी। सुखलदरी गढ़वा में है
और सतबहिनी नदी पर यह जलप्रपात बनाता है। मतलब सुखलदरी जलप्रपात गढ़वा में है और ये सतबहिनी नदी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शंख नदी पर निर्मित नहीं है? इसका मतलब कि 3 जो हैं वो शंख नदी पर हैं और एक किसी और नदी पर। तो जो इसका उत्तर है वो है बी, उसरी। उसरी जो है ये उसरी नदी पर है और ये गिरिडीह में है। तो उसरी जलप्रपात गिरिडीह में है और उसरी नदी पर है। नागफेनी गुमला में है। सदनी या सदनी घाट ये भी गुमला में है, जबकि सुगा काटा घाट ये सिमडेगा में है। और उसरी के अलावा ए, सी और डी ये सभी शंख नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 8, जलप्रपात एवं झीलों के जोड़ों में कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर देखें। सही उत्तर है सी, लोध। क्योंकि लोध फॉल जो है ये लातेहार में पड़ता है, बूढ़ा नदी पर, जबकि उसके सामने लिखा हुआ है पलामू। पलामू में जो प्रमुख जलप्रपात है, संभवतः एक ही जलप्रपात है, वो है कुंड जलप्रपात। तो लोध जो है वो लातेहार में है, बूढ़ा नदी पर है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर या फिर 469 फीट है। तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। गौतम धारा ये लातेहार में है। गौतम धारा और गौतम घाघ ये 2 अलग अलग नाम हैं। यहां पर है गौतम घाघ जो कि लातेहार में है, जबकि गौतम धारा या जुन्हा फॉल जिसको हम लोग बोलते हैं ये रांची में है। और मैंने आपको बताया था कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी राढ़ू नदी पर ये बना हुआ है या निर्मित होता है। गौतम धारा जिसके विषय में बता रहे हैं, जो ऑप्शन में यहां नहीं है, चूंकि नाम मिलता जुलता है और गौतम धारा बहुत फेमस जलप्रपात है झारखंड का। तो गौतम धारा या जुन्हा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने यहां पर स्नान किया था गौतम धारा में। तो गौतम धारा और गौतम घाघ अलग है। गौतम घाघ लातेहार में, जो ऑप्शन के साथ सही है। गौतम धारा जिसको कि जुन्हा जलप्रपात भी कहते हैं, ये रांची में है, राढ़ू नदी पर है। सोनुआ ये रांची में है, अनगढ़ा के पास। और रप्पा ये रामगढ़ में है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, रांची जिला का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन बोल रहा है रांची जिला का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है। तो रांची जिला का सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड में दूसरे स्थान पर आता है। लोध जलप्रपात जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, जिसके विषय में पिछले क्वेश्चन में बताया कि लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा है, बूढ़ा नदी पर है, लातेहार में है। और रांची जिला में सबसे ऊंचा हुंड्रू फॉल है, जो कि झारखंड में दूसरे स्थान पर है। और हुंड्रू फॉल की जो ऊंचाई है वो 98 मीटर्स या 321 फीट है। बाकी ऑप्शन को देख लें। घाघरी जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात ये लातेहार में है। घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में है। ये अपर घाघरी और लोअर घाघरी के नाम से जाना जाता है, मतलब 2 है बेसिकली। तो घाघरी जलप्रपात लातेहार में, नेतरहाट में है, घाघरी नदी पर है। घाघरी से मिलता हुआ एक और जलप्रपात है जिसका कि नाम है घघारी जलप्रपात। तो घाघरी और घघारी, घाघरी जलप्रपात फिर दोहरा रहे हैं हम, नेतरहाट लातेहार जिला में, घाघरी नदी पर। जबकि घघारी फॉल जो है वो रांची जिला के अंतर्गत लापुंग प्रखंड में जमुनी नदी पर है, वो है घघारी फॉल। और यहां पर भगवान शिव की एक प्राचीन प्रतिमा भी है, मूर्ति भी है, मंदिर है। और यहां पर मकर संक्रांति के समय में मेले का आयोजन किया जाता है घघारी जलप्रपात में। ठीक है। तो घघारी और घाघरी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़ करके सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि घघारी और घाघरी बिल्कुल एक जैसा साउंड करता है और जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जलप्रपात सिमडेगा में अवस्थित है? मतलब एक सिमडेगा में है, बाकी कहीं और है। तो जो सिमडेगा में अवस्थित है उसका नाम है केला घाघ। मतलब ऑप्शन ए 10 का सही उत्तर है। बाकी को देखें अब। मालूदह ये चतरा में है,
मालूदह जलप्रपात जो है वो चतरा में है। मालूदह के अलावा चतरा में डुमेर, सुमेर और गोवा जलप्रपात भी है। डुमेर, सुमेर और गोवा जलप्रपात। सी हिसातू, ये गढ़वा में है। और हिसातू के अलावा गढ़वा में बलचौरा, सतबहिनी और गुरसिंधु जलप्रपात भी है। जबकि सतवाहन जलप्रपात ये कोडरमा में है। और ये सतवाहन जलप्रपात कहां है, इस तरह का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो सतवाहन कोडरमा में है। इसके अलावा कुछ और जलप्रपात जो झारखंड में फेमस हैं, जैसे कि कांति जलप्रपात, कांति फॉल, ये लातेहार में है। मिर्चैया फॉल, ये भी लातेहार में है। बोकारो जलप्रपात, ये हजारीबाग में है। ठीक है। शेरका जलप्रपात, ये गुमला में है। प्रेमा घाघ, ये भी गुमला में है। तो इनको आप निश्चित तौर पर याद रखें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन है, बाकी भी आ सकता है कि मिर्चैया जलप्रपात कहां है, तो जैसे मैंने बताया लातेहार में है। शेरका कहां है, तो गुमला में है। इस तरीके से तो बाकी को भी आपको याद रखना है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट के तौर पर क्वेश्चन में इन चीजों को शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मयूराक्षी या मोर नदी के तट पर कौन सा गर्म जलकुंड अवस्थित नहीं है। मतलब 3 अवस्थित है और 1 नहीं है। तो जो नहीं है वो है डी, तेतुलिया, क्योंकि तेतुलिया जो है ये गर्म जलकुंड धनबाद में है। और तेतुलिया के अलावा धनबाद में एक और गर्म जलकुंड है, उसका नाम है सुसुम पानी। तो तेतुलिया और सुसुम पानी ये धनबाद में है। बाकी रानी बहल दुमका में, तपात पानी ये दुमका में है, और झुमका या भूमका ये भी दुमका में है। तो बाकी ए बी सी दुमका में है। ठीक है। और मयूराक्षी या मोर नदी के तट पर है। यहां पर एक चीज और देखिए, ऑप्शन बी में है तपात पानी, जो कि दुमका में मैंने बताया। इसी तरीके से लातेहार में एक गर्म जल कुंड है जिसका नाम है ताता पानी। तो नाम यहां भी मिलता है, जैसे घाघरी और घघारी था, वैसे ही तपात पानी और ताता पानी। ताता पानी लातेहार में, तपात पानी दुमका में। तो जो साउंड एक तरह का करता है, वैसे क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन को बड़ी सहजता से, आराम से पढ़ते हैं। जल्दबाजी में ऐसे सवाल आप गलत कर सकते हैं, और तब गलत होगा जब आप जान रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, टाइगर प्रपात कहां है। तो सही उत्तर है हजारीबाग, और ये टाइगर प्रपात बराकर नदी पर है, हजारीबाग में। पाकुड़ में जो जलप्रपात है उसका नाम है शिवपुर सोता। पाकुड़ में जलप्रपात जो है वह है शिवपुर सोता, और बारामसिया ये जलकुंड है जो पाकुड़ में है। ठीक है। तो शिवपुर सोता और बारामसिया ये पाकुड़ में। हजारीबाग में इसके अलावा, टाइगर प्रपात के अलावा, कावाकुंड, ये भी याद रखिएगा, कावाकुंड गर्म जलकुंड है। और भारत का सबसे प्रमुख जलकुंड, जो सबसे गर्म जलकुंड है, जिसका नाम है सूरज कुंड, वो भी हजारीबाग में है। ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है, जिसका नाम हम बता रहे हैं सूरज कुंड, जिसका की टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हजारीबाग में सूरज कुंड जो गर्म जलकुंड है, ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। लातेहार में जैसा कि मैंने बताया ताता पानी, और चतरा में जो गर्म जलकुंड है उसका नाम है दुआरी। तो उसको भी आप याद रखें। नंबर 13, जयंती सरोवर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है जमशेदपुर में। जयंती सरोवर जमशेदपुर में है। इसके अलावा जमशेदपुर में डिमना लेक आप सब जान रहे होंगे, हुडको लेक ये भी जमशेदपुर में है। धनबाद में तुपचाची झील, बोकारो में गरगा बांध, हजारीबाग में हजारीबाग झील, जो इस शहर को एक विशिष्ट पहचान देती है हजारीबाग को। ये हजारीबाग झील जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1831 में बनाया गया था, निर्मित किया गया था। नंबर 15, कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं है। कौन सा बांध दामोदर नदी पर नहीं है। मतलब 3 दामोदर पर है और 1 कहीं और है। तो जो अलग है या इस सवाल का जवाब है वो है डी, मैथन, क्योंकि मैथन जो डैम है, जो बांध है, ये बराकर नदी पर है।
मैथन बराकर नदी पर है और बराकर पर मैथन के अलावा तिलैया बांध और बाल पहाड़ी भी है। तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथन ये तीनों बराकर नदी पर है, जबकि बेरमो, अय्यर और पंचेत ये दामोदर नदी पर हैं। इसी तरीके से कुनार और बोकारो डैम, कुनार डैम, बोकारो डैम ये बोकारो नदी पर है। इस सेट में 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, पुनासी जलाशय परियोजना का संबंध किस जिला से है? पुनासी जलाशय परियोजना का संबंध किस जिला से है? सही उत्तर है सी, देवघर। तो पुनासी के अलावा देवघर में एक और जो आपको याद रखना है उसका नाम है अजय बैराज परियोजना। देवघर में पुनासी और अजय बैराज। पलामू में अमानत परियोजना और बटाने जलाशय जो आपको याद रखने हैं। पलामू में अमानत परियोजना और बटाने जलाशय। हजारीबाग में कुनार सिंचाई परियोजना, हजारीबाग में कुनार सिंचाई परियोजना, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में सोनुआ जलाशय। जो विशिष्ट पहचान रखने वाले हैं उसी के विषय में हम आपको बता रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम में सोनुआ जलाशय, और इस सवाल का जवाब मैंने बताया कि देवघर है। इसके अलावा कुछ और जलाशय आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे कि पंचखेरो। पंचखेरो जो परियोजना है या जो जलाशय है, इससे गिरिडीह और कोडरमा को लाभ पहुंचता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन आप सब जानते हैं, झारखंड और बंगाल को लाभ पहुंचाता है। स्वर्ण रेखा परियोजना से झारखंड, बंगाल और उड़ीसा लाभान्वित होते हैं। इसी तरीके से सुकरी जलाशय ये लोहरदग्गा में है, जो कि प्रमुख है। इन 15 क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के ऑप्शन के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं, झारखंड के जो प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख जलकुंड हैं, जो मेरे गेस में शामिल था, मैंने आपको उपलब्ध कराया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा, और ये भी हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, वीडियो अच्छा लगता हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो जो हमारा होगा वो झारखंड, जो आपका झारखंड सचिवालय का पेपर 3 का 40 नंबर का जो झारखंड का क्वेश्चन है उससे संबंधित होगा। तो अगले में 40 क्वेश्चन देंगे, लेकिन चूंकि 40 क्वेश्चन का अगर हम इस तरीके से, जैसा कि मैंने अभी डिटेल बताया है, वैसे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहां आपको डायरेक्ट आंसर करके हम 40 क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन को देखने के क्रम में आपको यह समझ में भी आएगा कि कितना कुछ आप जान रहे हो या क्या कुछ आपको समझ में नहीं आया, जो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।